नमस्कार ट्रेनीज। मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी की खास पेशकश इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो ट्रेनीज, हमेशा की तरह ये जो आज की वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज की जो वीडियो है ये रहेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर की, जो भी हमारी मैकेनिकल ट्रेड्स हैं, ठीक है, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और भी जो हमारी मैकेनिकल ट्रेड्स के अंतर्गत आती हैं, सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज की वीडियो। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पाइप एंड पाइप जॉइंट्स। इससे पहले हम रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स के क्वेश्चन कल कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखें। और उसका पीडीएफ भी, जैसे जो पीडीएफ है इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो बहुत ही क्वालिटी का पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें हमने कुछ नोट्स भी आपके लिए ऐड करे, महत्वपूर्ण नोट्स, ठीक है। और उसके बाद फिर 10 आपको बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जिनके आने की बहुत सारी ज़्यादा संभावनाएं हैं, उसको हमने इसमें जोड़ा हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पीडीएफ है इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जोड़े हैं इसमें। ये जो नोट्स मैंने लिए हैं ये मैंने जो आईटीआई की ऑफिशियल बुक है वहां से लिया है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है, तो हो सकता है कि एग्जाम में आपको कोई इस तरह से फिगर दे दे और आपको पहचानना हो और आपका यूज़ पता होना चाहिए। तो जब आप ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो एक बार आप ये सारे पाइप फिटिंग्स हैं, इनको आप एक बार जरूर नज़र मारें। जैसे इसको कपलिंग कहते हैं, या उसमें रिड्यूसर कपल हो गया। ये एल्बो आपने देखा होगा अपने घर में, एल्बो लगाते हैं जॉइंट में, ठीक है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एल्बो। इस तरह से इनके नाम जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपको फिगर दे दे और आपसे पूछे कि इसका नाम क्या है, ठीक है। और इनके थोड़े यूज वगैरह भी आप लोग देखेंगे। जैसे प्लग आपने देखा होगा अपने घरों में, ये किस काम आता है? अगर हमको कोई हमारा जो अगर पाइप है, अगर उसको रोकना है, उसको बंद करना है, उसमें पानी निकलना, ठीक है, तो हम उसमें प्लग लगाते हैं। इस तरह से थोड़ा बहुत आपको यूजेस इनके पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं पाइप जॉइंट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मुख्यतः 5 तरह के जॉइंट्स हैं, पाइप जॉइंट्स, जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जॉइंट है हमारा फ्लैंज जॉइंट। जो फ्लैंज जॉइंट होता है, ये बड़े व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे जल संस्थान या फिर जो जल निगम वगैरह के पाइप्स होते हैं, जनरली उसमें जनरली आप देखेंगे कि इस तरह का जोड़ लगा रहता है, ठीक है। इस तरह से पाइप आ रहा है, वहां पे थोड़ा सा बड़ा ये जो गोल गोल है ना, यहाँ पे जो बड़ा सा, ये तो पाइप हो गया इधर पे, ये तो पाइप हो गया। ये जो आप गोल गोल देख रहे हैं इनको फ्लैंज बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैंज क्या होता है? ये पाइप के कोने में बना रहता है। जैसे एक पाइप के कोने में हमने ये बना दिया। जो कास्ट चरण के पाइप होते हैं उसमें हम कास्टिंग से बनाते हैं, माइल्ड स्टील का अगर पाइप है तो उसमें अलग से इंस्टॉल करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं हम, इनको नट और बोल्ट की सहायता से इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देते हैं पाइप को। तो ये फ्लैंज जॉइंट होता है, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ पे होगा? जहाँ पे हमारे पाइप बड़े होते हैं जनरली वहाँ पे यूज़ करते हैं। घर में आपने कभी इसको रेयरली देखा होगा किसी घर में फ्लैंज जॉइंट, ठीक। और बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ये इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से फिगर होता है, ठीक है। तो ये आ सकता है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला आपका महत्वपूर्ण जॉइंट होता है स्पीगॉट एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक। इसके बारे में कुछ ये बताने से पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा। ये फिगर आपने आमतौर पे देखा होगा जो घरों में, सॉरी, जो सीवर लाइंस वगैरह में जो इस तरह के बड़े बड़े पाइप डालते हैं, ठीक है, चलिए नगर निगम वाले होते हैं या फिर जो भी नगर पालिका वाले, उनके पास आपने सीवर के पाइप्स देखे होंगे, इस तरह के होते हैं। तो ये जो जॉइंट होता है इनको बोलते हैं सॉकेट एंड स्पीगॉट जॉइंट, ठीक। ये जो हमारा जॉइंट होता है मुख्यतः जमीन के नीचे प्रयोग होगा। इसमें जो पाइप होता है, एक तरफ से इसको इस तरह से चौड़ा कर देते हैं जिसको हम सॉकेट बोलते हैं, और एक तरफ से इस तरह से पतला कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीगॉट। तो ये स्पीगॉट होता है, ये जो हमारा स्पीगॉट है, ये इस सॉकेट के अंदर जाके फिट होता है। और इस तरह से, जैसे एक पाइप ये हो गया, ये हमने इसका यहाँ पे इसका सॉकेट लगा दिया, ठीक है। तो अब जो अगले पाइप का सॉकेट होगा वो इस तरह से इसके अंदर फिट हो जाएगा और इसका स्पीगॉट इस तरह से रहेगा। तो इसी तरह से पाइप आगे बढ़ता जाता है, ठीक। और इससे महत्वपूर्ण क्या है देखते हैं, हाँ, ठीक है। और जो गैप इसके बीच में बचता है उसको हम लेड, सल्फर या फिर सीमेंट डाल के पक्का कर देते हैं। तो ये हो गया सॉकेट एंड स्पीगॉट जॉइंट। कहाँ पे यूज़ होता है? ज़मीन के नीचे यूज़ होता है, अंडरग्राउंड चीज़ों में इसको हम लगाते हैं, ठीक है। ये इसका ईडी के हिसाब से फिगर है। अगला हमारा हाइड्रोलिक जॉइंट, ठीक। इस तरह का हाइड्रोलिक जॉइंट होता है, ये ईडी के हिसाब से उसका फिगर है। और इस तरह से जहाँ भी हाइड्रोलिक जॉइंट होगा इस तरह का उसका अंडाकार शेप होता है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रयोग होगा? ये देखिए,
ये पाइप जोड़ भी फ्लैंज जॉइंट की तरह ही होता है, सेम टू सेम फ्लैंज जॉइंट की तरह ही इसमें भी फ्लैंज निकाले हुए हैं। बस जो फ्लैंज जॉइंट होता है उसमें क्या होता है, हमारा सर्कुलर शेप होता है, और जो ये फ्लैंज जॉइंट होता है इसमें हमारा अंडाकार शेप होता है। ठीक है, इसमें इसमें फ्लैंज को अंडाकार बनाया जाता है। अब देखिए, अब जो हाइड्रोलिक जॉइंट है आपका कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आपका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हम हाइड्रोलिक जॉइंट का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आता है स्क्रूड एंड फ्लैंज यूनियन और यूनियन जॉइंट। ठीक, ये एक यूनियन होती है, आपने देखा होगा आमतौर पे घर पे बहुत यूज़ करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन में पूछा भी गया था, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए यूनियन है, इसको आपने देखा होगा। तो इसको, ये जहाँ पे लगा होता है इसको हम यूनियन जॉइंट बोलते हैं। जनरली ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो छोटी पाइपलाइंस होती है, जैसे हमारे जो घरों की जो आधे इंच की जो पाइपलाइन होती है उसमें यूनियन बहुत प्रयोग होती है। ठीक है, इसकी खासियत ये होती है, जो यूनियन जॉइंट होता है बहुत ही आसानी से जोड़ा या खोला जा सकता है। ठीक, आपसे यूनियन का क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा जो यूनियन होता है उसका हेक्सागोनल या फिर षटकोणीय क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, हिंदी में षटकोणीय कहते हैं और इंग्लिश में हेक्सागोनल कहते हैं। गिन लीजिए, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः साइड्स इसकी है यूनियन की। ठीक है, इसलिए इसको हेक्सागोनल कहते हैं। जो लास्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपांशन जॉइंट। ठीक, एक्सपांशन जॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे प्रयोग होगा जहाँ पे हमको गैसेस को ट्रांसफर करना है, जैसे भाप को ट्रांसमिट करना है, और भाप का आपको पता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है आपको पता है, जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो फैलता है, और जब मेटल को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ता है। तो अगर हम इसमें कोई आर्म जॉइंट यूज़ करेंगे तो उसके टूटने का भय रहेगा। ठीक है, कभी उसमें एक्सपांशन होना है, कभी उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्सपांशन जॉइंट का यूज़ करते हैं। एक्सपांशन जॉइंट की खासियत क्या होती है, जब इसमें हम गर्म भाप को पास करते हैं तब इसमें इसको फैलने के लिए इसमें अलाउंस दिया रहता है। जैसे रेलवे की लाइंस आपने देखी होंगी, उसमें बीच बीच में गैप छोड़े रखते हैं ना, हाई टेम्परेचर में, जिससे वो फैले तो रेल लाइन को कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से इसमें भी एक गैप हम थोड़ा बहुत छोड़े रहते हैं। ठीक है, इस तरह का इसमें हम एक मैकेनिज्म बनाते हैं कि जो पाइप है हमारा, जब वो हीट अप हो भाप के तापमान से तो थोड़ा फैल जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी उच्च तापमान होगा और अत्यधिक दाब होगा तब हम एक्सपांशन जॉइंट का यूज करेंगे। तो ये आपके महत्वपूर्ण नोट्स थे। इसके बाद आपके 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, पाइप जॉइनिंग में प्रयुक्त सॉकेट में किस तरह के थ्रेड होते हैं। तो सॉकेट आपने घरों में देखा होगा, आपको बताना है इसमें किस तरह के थ्रेड होते हैं। एक बार आपको सॉकेट में दिखाता हूँ फिगर में। ठीक है, यहाँ कहीं पे सॉकेट होना चाहिए, सॉकेट। ठीक है, सॉकेट अभी मेरे को फिगर में दिख नहीं रहा है, मगर आपने अपने घरों में देखा होगा सॉकेट। एक मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। जैसे एक पाइपलाइन हमारा इधर से आ रहा है, एक पाइप इधर से आ रहा है, तो इसमें इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे सॉकेट लगा देते हैं। ठीक है, इसको कसने के लिए। तो सॉकेट में आपको बताने कि थ्रेड किस तरह के होते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड, दूसरा है इंटरनल थ्रेड, तीसरा है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सॉकेट होता है इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें इंटरनल थ्रेड होते हैं हमारे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, पाइप का मेजरमेंट कौन से व्यास से किया जाता है। अगर आपका कोई पाइप है, आपको जैसा हम बोलते हैं ना आधा इंच का पाइप, पौन इंच का पाइप, तो हम उसके कौन से डायामीटर की बात करते हैं, कौन से उसके व्यास की बात कर रहे होते हैं। इंटरनल डायामीटर, एक्सटर्नल डायामीटर, दोनों, या फिर व्यास से उसको व्यक्ति नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, अगर आपके घर में आपसे कहा गया है कि आपको आधा इंच का पाइप लाना है। ठीक, अब आपको पता होगा कि अलग अलग कंपनी के पाइप आते हैं। तो कोई एक कंपनी का पाइप है जिसकी मोटाई इतनी है। ठीक है, जो उसमें शीट्स लगी है, मेटल लगा है, उसकी मोटाई इतनी है। जो दूसरी कंपनी का है, हो सकता है उसकी मोटाई इतनी ही हो, बस जो मेटल उसमें यूज़ हुआ है। आपने देखा हो कोई पाइप बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसमें मेटल बहुत ज़्यादा लगा होता है, काफ़ी मोटा पाइप होता है। ठीक है, तो ये जो बाहरी रूप से है ये कितना भी मोटा होगा, मगर अंदर से हमेशा ये, अगर आधा इंच का पाइप है तो आधा ही रहेगा। तो हमेशा जब भी हमको पाइप का अगर मेजरमेंट करना होता है तब हम इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया इंटरनल। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न में से कौन से पाइप सीमेंट और रेते का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे पाइप हैं। अब पाइप भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपको ध्यान होगा कि पहले जनरली जो घर में यूज होते थे वो हम जीआई के पाइप यूज करते थे। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, इसका होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन।
ठीक है, इसमें जिंक की कोटिंग करे रखते थे जिससे उसको हम रस्टिंग से बचा सके। तो पहले जीआई के पाइप यूज होते थे, आजकल आपने देखा होगा प्लास्टिक वाले यूज होते हैं। प्लास्टिक वाले को बोलते हैं, सॉरी, प्लास्टिक वाले को कहते हैं पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। ठीक है, पीवीसी पाइप। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है ऐसे कौन से पाइप होते हैं जो सीमेंट और रेते से बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आरसीसी पाइप। आरसीसी की फुल फॉर्म होती है री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के जो पाइप्स हमारे होते हैं वो सीमेंट और रेते के बने होते हैं। बाकी एमएस पाइप आपके माइल्ड स्टील के हो गए, और जो हमारे पीवीसी के पाइप होते हैं प्लास्टिक वाले, उन्हीं को हम फ्लेक्सिबल पाइप्स भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो समान व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगर हमारी कोई समान व्यास की पाइपलाइन, जैसे आधे इंच का पाइप इधर से है, आधे इंच का पाइप इधर से है, आपको नॉर्मली इनको आपस में जोड़ना है, तो आप किससे जोड़ेंगे? ऑप्शन ए सॉकेट, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एल्बो, ऑप्शन डी बैंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉकेट। आपने देखा होगा इस तरह से घर में एक सॉकेट इसमें लगा के हम इन पाइप्स को आपस में जोड़ते हैं। जो टी होता है, टी किस काम आता है? जैसे एक पाइपलाइन इधर से आ रही है, हमने यहाँ पे टी लगा दिया, ठीक, और एक पाइपलाइन हमारी इधर को चले गई, और एक पाइपलाइन में अगर कनेक्शन हमको नीचे से देना है, ठीक, तब हम यहाँ पे टी लगाते हैं। इस तरह का आपने देखा होगा टी। एल्बो क्या होती है? अगर ये 90 डिग्री में पाइप को बेंड करने में यूज आती है। अगर पाइपलाइन ऐसा करके आ रही है, आपको उसको 90 डिग्री में बेंड करना है इधर पे, तब आप यहाँ पे एक एल्बो लगा देते हैं और इस तरह से पाइप इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, बैंड कहाँ पे यूज होता है? ये बैंड कुछ 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 हद तक आपका एल्बो की तरह ही काम करता है, बस एल्बो से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे बैंड लग जाता है और पाइप आप जिधर को मोड़ना चाहें उधर को मोड़ सकते हैं। और बैंड की एक खासियत और होती है, 90 डिग्री के सिवाय, सॉरी, 90 डिग्री में भी अवेलेबल रहता है, और 90 डिग्री के अलावा अगर भी आपको कोई एंगल चाहिए तो उसमें भी आपको बैंड मिल जाता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एल्बो किस कोण में बेंड किए जाते हैं। जो हमारे एल्बोज होते हैं, जो भी हमने आपको बताया, कितने डिग्री में बेंड रहते हैं? ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 180। तो जो हमारे एल्बो होते हैं ये 90 डिग्री में बेंड रहते हैं। ठीक है, तो 90 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है जब मल्टीपल कनेक्शंस जोड़ने हो तो क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्रॉसवे, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी एल्बो, ऑप्शन डी बैंड। जब हमको एक कनेक्शन से बहुत सारे कनेक्शन जोड़ने होते हैं तब हम इसमें से कौन सी पाइप फिटिंग का उपयोग करते हैं। तो टी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एल्बो आपको बता दिया, बैंड आपको बता दिया। यहाँ पे क्रॉसवे क्या होता है, देखिए क्रॉसवे क्या होता है, एक इस तरह से, इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से एक पाइप आ रहा है, पाइप नहीं आ रहा है, तो उसको आप 3 जगह में भेज सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसकी मदद से? क्रॉस वे की मदद से। तो जब आपको मल्टीपल कनेक्शन जोड़ने हैं, मल्टीपल मतलब बहुत सारे कनेक्शन जोड़ने हैं, तब हम क्रॉस वे का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पाइप को शॉर्टर लेंथ पे एक्सटेंड करने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए निप्पल, ऑप्शन बी यूनियन, ऑप्शन सी प्लग, ऑप्शन डी रिड्यूसर। पाइप को शॉर्टर लेंथ पे एक्सटेंड करना है। ठीक है, जैसे घरों में क्या होता है, हमने दीवार तक, जैसे इस तरह से हम पानी की पाइपलाइन ले आए, ठीक है, दीवार के अंदर। अब आपको नल फिट करना है, तो आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे सॉकेट लगाते हैं, और फिर जाके यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से आपका नल आ जाता है। ठीक, तो यही कह रहा है अगर आपको पाइप को थोड़ा सा बाहर निकालना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो उसमें आप क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है निप्पल। इस तरह से निप्पल होता है एक। ठीक है, छोटे पाइप को काट के भी निप्पल बना सकते हैं, प्रैक्टिकल भी होता है, आईटीआई फिटर वालों का। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल थ्रेड आपको मिलेंगे, ये सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। ठीक है, इस तरह से इसमें थ्रेड होते हैं निप्पल में। तो निप्पल इसका सही आंसर है। एक बार आपको दिखा देता हूँ निप्पल। ठीक है, ये आपका रिड्यूसर हो गया, ये एल्बो है, ये बैंड हो गया, ये क्रॉस का डायग्राम देखिए, ये निप्पल हो गया आपका। ठीक, और ये रिड्यूसर टी है। ठीक है, तो क्रॉसवे, सॉरी, हाँ, और यूनियन किस काम आता है? यूनियन आपके दो पाइप, जो पाइपलाइन है छोटे व्यास की, उनको जोड़ने का काम आता है, जहाँ पे पाइप को हम बहुत ईजिली और बहुत ईजी से असेंबल और डिसअसेंबल कर सकें, वहाँ पे हम यूनियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लग कहाँ पे यूज़ आता है? जैसे आपका ये पाइपलाइन आ रही है, इसको आपको
क्लोज करना है, मतलब अभी आपको इसको उपयोग नहीं करना है, तब हम इसके आगे प्लग को फिट कर देते हैं। रिड्यूसर कहाँ पे आता है, जैसे आपकी कोई बड़ी पाइपलाइन आ रही है इस तरह से, ठीक, अब आपको इसको छोटे पाइप से कनेक्ट करना है, तब आप क्या करते हैं, आप इस तरह से रिड्यूसर लगाते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसर बड़े व्यास की पाइपलाइन को छोटे से ज्वाइन करता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि छोटे पाइपलाइन के व्यास को बड़े पाइपलाइन के व्यास से ज्वाइन करता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ चुका है, एनसीवीटी एग्जाम 2016 में। इसमें कहता है पाइप थ्रेड का आंतरिक कोण क्या होता है। जैसे हमारे जो पाइप्स होते हैं उनमें एक स्पेशल तरह के थ्रेड कटे रहते हैं जिसको हम बोलते हैं नेशनल पाइप थ्रेड। ठीक है, जैसे पाइप होता है इसमें इस तरह से थ्रेड आपका कटा है, तो आपसे बोल रहा है ये एंगल कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 45, 47, 55 या फिर 60। तो हमेशा याद रखिएगा जो हमारे पाइप्स होते हैं इनमें 60 डिग्री का एंगल रखा जाता है, जिससे इनमें जो लीक रोकने की क्षमता हो ये बढ़े। अगले क्वेश्चन में देखिए इस तरह का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपको कोई भी पाइप फिटिंग का एक चित्र दे देगा और आपको पहचानने को बोलेगा क्या है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इस चित्र में देख के पहचानना है क्या है। तो ऑप्शन ए है प्लग, ऑप्शन बी है रिड्यूसर, ऑप्शन सी है निप्पल, ऑप्शन डी है यूनियन। ठीक, तो चित्र से हमको सीधे सीधे क्लियर हो रहा है, देखिए यहाँ पे कि ये यूनियन है। ठीक है, इस तरह का मैंने जो नोट्स आपको दिए हैं उसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सही आइडियाज का लग जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हाई प्रेशर में फ्लूइड को ट्रांसमिट करने के लिए किस पाइप जोड़ का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कहीं पे जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब पानी या फिर गैस को बहुत हाई प्रेशर में ट्रांसमिट करना है, तो आप इनमें से कौन सा पाइप जोड़ लगाएंगे। ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट, ऑप्शन बी स्क्रूड एंड फ्लैंज, यूनियन और यूनियन जॉइंट। ठीक है, यूनियन जॉइंट को कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा भी लिख के आपको दे सकता है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऑप्शन सी है एक्सपांशन जॉइंट, ऑप्शन डी है वेल्डेड जॉइंट। तो जब भी हमको अगर बहुत हाई प्रेशर में ट्रांसमिट करना है तो हम हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब हमको पाइप को बहुत ज़्यादा बार असेंबल डीअसेंबल करना होता है और पाइपलाइन छोटी होती है तो उसमें यूनियन जॉइंट का यूज़ करते हैं। एक्सपांशन जॉइंट तब हम यूज़ करेंगे जब हमको हाई टेम्परेचर पे स्टीम को ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर होगा तभी हम एक्सपेंशन जॉइंट का यूज़ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब सिर्फ हाई प्रेशर दिया है तो आप हाइड्रोलिक पाइप जॉइंट पे टिक करेंगे। ठीक, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन पाइप एंड पाइप जॉइंट के। इसी सीरीज़ में बाकी के जो भी आपके टॉपिक बचे हैं उनको हम जल्दी कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिए और इस PDF को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।